हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर आपका स्वागत है अपने चैनल फ्री जूनियर एजुकेशन पर। और आज हम बात करेंगे क्लास 7 अध्याय फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज इनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। यानी कि हमें ऐसा पूर्णांकों का जोड़ा लिखना है जिसका योग -7 आए। ठीक है बच्चों, सवाल को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, -7। ऐसे दो पूर्णांक लेने हैं हमें जिनका योग -7 आए। सवाल को सोल्व करेंगे। मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जो आपको बहुत इजी लगेगी और आप इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देखिए, अगर दो पूर्णांकों का जोड़ा लिखना है और उसका योग दिया गया है हमें -7, तो जो उसका योग दिया गया है आप उसको उठा लीजिएगा। क्या दिया है, -7। ठीक है बच्चों, आगे आप अपने दिमाग से कोई भी एक पूर्णांक ले लीजिएगा, धनात्मक या ऋणात्मक, कुछ भी ले लीजिएगा। सपोज कीजिएगा मैंने यहाँ से लिया +6। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व कीजिएगा। आंसर क्या आएगा, -7 + 6 सोल्व करके आएगा इसको -1। एक पूर्णांक हमारे पास आ गया है बच्चों, क्या है, -1। दूसरा पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, जिस पूर्णांक को हमने अपने दिमाग से लिखा है पूर्णांक की संख्या वही रखनी है, सिर्फ उसका साइन चेंज करना है। यानी कि उसका चिन्ह बदलना है। प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का। दूसरा पूर्णांक हम लेंगे यहाँ पर, इधर प्लस है, इधर जाके ये -6। अब इन दोनों पूर्णांकों का आप योग कीजिएगा। दोनों पूर्णांकों का योग, ठीक है बच्चों, करेंगे। -1 योग करना है यानी कि प्लस -6 सोल्व करेंगे। -1 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई -6, दोनों को सोल्व करेंगे। -6 और -1, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह आएगा हमारा माइनस का। 6 और 1 7। क्या दिया गया था प्रश्न में, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। आप पूर्णांक कुछ भी कितने भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप सिर्फ यहाँ पर अपने दिमाग से सोचना है, पहला पूर्णांक निकालना है, दूसरा पूर्णांक से आप स्वयं साइन उसका चिन्ह बदल कर लिख लीजिएगा। दोनों पूर्णांक आप निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जोड़े हो सकते हैं जिनका योग -7 होगा दोस्तों। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बी पार्ट में क्या दिया गया है। बहुत अच्छी ट्रिक थी बच्चों, ध्यान रखना, कहीं भी ऐसा सवाल आए आप इसको ऐसे कर सकते हैं। बी पार्ट में क्या दिया गया है, उसका अंतर यानी कि व्यवकलन घटाओ कितना होना चाहिए, -10 है। अब की बार हमें क्या दिया गया है बच्चों, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर, अब की बार चेंज कर दिया है। यहाँ पर बताना क्या है बच्चों, अब की बार अंतर बताना कि उसका अंतर जो है -10 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको भी सोल्व करने की ऐसी ही एक ट्रिक है बच्चों। देखिएगा, जो उसका अंतर दिया गया है आप उसको उठा लीजिएगा, -10। फिर वही काम जो हमने पहले वाले सवाल में किया था, आप अपने दिमाग से एक ऐसा पूर्णांक लीजिए, प्लस हो या माइनस कोई भी हो, आप लिख लीजिएगा। सपोज कीजिएगा मैंने यहाँ पर -3 लिख लिया। ठीक है बच्चों, चलो सोल्व करते हैं। -10 और -3 कितना हुआ, -13। ठीक है बच्चों, करना क्या है, अब ध्यान रखने का, एक पूर्णांक हमें प्राप्त हो चुका है बच्चों। दूसरा पूर्णांक ज्ञात करने के लिए फिर हमें ऐसे ही करना जैसे हमने पहले वाले पॉइंट में किया था। उसमें आपको ध्यान देना, योग था तो हमने साइन बदला था। ठीक है बच्चों, उसमें हमने साइन चेंज किया था। अगर अंतर पूछा जाए आपसे तो आपको उस पूर्णांक का साइन चेंज नहीं करना है। ठीक है बच्चों, दूसरा पूर्णांक यहाँ से हम ले लेंगे -3। अब इनका हम अंतर ज्ञात करते हैं, -13। ठीक है बच्चों, अंतर है तो माइनस आएगा, -3। आगे बढ़ते हैं, -13 माइनस माइनस प्लस, दोनों की मल्टीप्लाई की, क्या आया, प्लस, यानी कि 3। अब इसको सोल्व करते हैं।
माइनस के 13 और प्लस के 3, सोल्व करके आएगा बच्चों हमारा माइनस के 10। यही हमें निकालना था बच्चों, माइनस 10। ऐसे बहुत सारे युग्म हो सकते हैं बच्चों, आप अपने दिमाग से यहाँ पर सोचे कोई भी दूसरा एक पूर्णांक ले लीजिएगा, आप उसको सोल्व करोगे, ऐसे अनेकों युग्म आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इनको ही ले, अपने दिमाग से आप कोई भी ले सकते हैं, उसको सवाल को सोल्व करके माइनस 10 ही आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आएंगे। क्या दिया गया है? सी पार्ट। सी पार्ट में योग 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 है। ठीक है, चलो बच्चों इसको भी करते हैं। एक पूर्णांक उठा लेते हैं हम 0, जो उसका योग दिया गया है 0। ठीक है बच्चों, आप एक पूर्णांक अपने दिमाग से सोचिएगा, कुछ भी सोच लो, जो भी आपको माइंड में आए, प्लस माइनस कोई भी पूर्णांक ले जाओ। मैं यहाँ पर लेता हूँ माइनस के 4। सोल्व करेंगे, क्या आएगा? माइनस के 4। एक पूर्णांक हमारे पास प्राप्त हो गया है, कितना है? माइनस 4। दूसरा पूर्णांक लेने के लिए मैंने आपको बताया था, योग में हम साइन चेंज करते हैं। अगर अंतर पूछा है तो उसमें साइन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ झुका तो ऐसे उसको सेम ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर दूसरा पूर्णांक आ जाएगा हमारा, इधर माइनस का है तो इधर प्लस का। अब दोनों का योग करेंगे, चलेगा। पहला पूर्णांक -4, दूसरा पूर्णांक +4। -4 प्लस 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 के 4। ठीक है बच्चों, सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करके आएगा हमारा 0, जो हमें पूछा गया था। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है बच्चों? चलेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। क्या दिया गया है हमें यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। यानी कि हमें 2 ऐसे पूर्णांक लेने हैं बच्चों जिनका अंतर 8 आए। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत सारे पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है, उनका जोड़ा जो पूर्णांकों का युग्म लेना है, उसका अंतर कितना आना चाहिए? 8। चलो बच्चों सोल्व करते हैं। मान लीजिएगा एक ऋणात्मक पूर्णांक ये लिया और एक ऋणात्मक पूर्णांक हमने ये लिया, और इसका अंतर यानी कि माइनस कितना आए? 8। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा करना क्या है। यहाँ पर अंतर कितना दिया गया है? 8। अब आपको जो ये वाला पूर्णांक लेंगे, यहाँ पर आप 8 से बड़ी संख्या कुछ भी ले सकते हैं, 9, 10, 11, 12, 13, कुछ भी एनिमल। ठीक है बच्चों, मान लेगा सपोज कीजिएगा मैंने यहाँ पर लिया 10। ठीक है बच्चों, एक पूर्णांक मेरा -10 हो गया, दूसरा पूर्णांक। अब हमें दूसरे स्टेप में करना क्या है? 10 में से आप 8 को माइनस कर दीजिएगा। 10 में से 8 गए, कितना आया? 2। ठीक है बच्चों, अब मेरे 2 पूर्णांकों का जो युग्म हुआ वो हुआ -2 और -10। देखते हैं बच्चों, सोल्व करेंगे इसको। युग्म क्या क्या आप बच्चों? -2 और -10। अब हमें करना क्या है? इसका अंतर 8 आना चाहिए। अब बच्चों इसका अंतर ज्ञात करते हैं। -2 अंतर यानी कि माइनस, और दूसरा पूर्णांक हमारा -10। सोल्व करेंगे, -10 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई आएगी +10। डिजिट हमारी प्लस की ज़्यादा है, इसलिए आंसर हमारा प्लस में आएगा बच्चों। 10 में से 2 गए 8। यही हमसे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। जो हमारा युग्म था वो था हमारा -2 और -10। ठीक है बच्चों, और उनका अंतर हमारा कितना आया? 8। ऐसे बहुत सारे युग्म हो सकते हैं बच्चों। आपको बस सिर्फ यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि जो इसका अंतर है 8, आप यहाँ पर जो इसका सेकंड पूर्णांक लेंगे,
वो इससे बड़ी संख्या होनी चाहिए, वो कुछ भी हो सकती है। फिर आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, आप इसमें से इसको घटा दीजिएगा, वो आपका सेकंड पूर्णांक आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दिया गया है बच्चों, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। लिखिए जिनका योग कितना हो, -5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, क्या पूछा है एक बार, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग क्या होना चाहिए, -5। चलेगा बच्चों, सोल्व करते हैं। क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है बच्चों, और एक धनात्मक पूर्णांक, और जिसका योग क्या होना चाहिए, -5। यहाँ पर योग अगर माइनस में है तो आप माइनस का पहले पूर्णांक लिखेंगे, और प्लस का है तो आप पहले प्लस का पूर्णांक लिखेंगे बच्चों, योग में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या डिजिट दी गई है, 5। आपको जो पहला पूर्णांक लिखना है वो 5 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, यानी कि 5 से बड़ी 6, 7, 8, 10, 9, 10 कुछ भी ले सकते हैं। सपोज कीजिएगा मैंने यहाँ पर लिया 9। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको 9 में से 5 को घटा देना है बच्चों। 9 में से 5 जाएंगे तो क्या आएगा, 4। आपको चिन्ह नहीं देखना, सिर्फ जो मैंने आपको बताया कि जो ये हमें डिजिट दी गई है 5 अंक दिया गया है, आप इससे बड़ा कोई भी संख्या या अंक ले सकते हैं बच्चों। 9, 10, 11, 12 कोई भी संख्या, वो फिर आपको करना क्या है, आपको उसमें से उसके योग को घटा देना है, यानी कि 9 में से 5 घटा क्या आया, 4। यहाँ पर हमारे दोनों पूर्णांक आ चुके हैं बच्चों, -9 और 4। सोल्व करेंगे, पूर्णांक युग -9 और 4, ज्ञात क्या करना है, उसका योग करेंगे बच्चों। -9 योग करेंगे तो प्लस, सोल्व करते हैं, -9 प्लस 4, आंसर माइनस में आएगा बच्चों। 9 में से 4 गए 5। यही हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों कि उसका योग -5 होना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है बच्चों, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। लिखिए जिसका अंतर क्या है, -3 है बच्चों। जो इसका बी पार्ट है और सी पार्ट, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का है, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक हमने बी पार्ट में भी लिए थे, लेकिन वहाँ पर उसका योग था, अब की बार हमें निकालना है उसका अंतर। तो बच्चों थोड़ा सा चेंज है, देखिएगा ध्यान से, सोल्व करते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, और उसका अंतर कितना, यानी कि -3 हो। अब बच्चों देखिएगा इसमें करना क्या है, जो इसका बी पार्ट था उसमें योग दिया गया था, हम इससे बड़ी संख्या ले रहे थे 3 से, उसके योग से। अब की बार उसका अंतर दिया गया है कि उसका अंतर -3 होना चाहिए। तो आपको करना क्या है बच्चों, जो ऋणात्मक पूर्णांक है उसको पहले लिखना है। अब की बार अंतर, ये सिर्फ अंतर के बाद लिए है बच्चों, उसमें आपको ये 3 है, आपको 3 से छोटी संख्या लेनी है, वो 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, कुछ भी हो। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ मान लेता हूँ 1 लेता हूँ।
उसके बाद आपको करना क्या है, 3 में से 1 को घटा देना है। 3 में से 1 गया 2, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पूर्णांक युग्म आ गए -1 और 2। चलो बच्चों लिखते हैं पूर्णांक युग्म -1 और 2। अब इनका योग अंतर ज्ञात करते हैं। अंतर -1 अंतर ज्ञात करेंगे तो माइनस का चिन्ह 2, -1 -2 क्या आएगा -3। बच्चों यही हमसे पूछा गया था सवाल के अंदर कि उसका अंतर -3 आना चाहिए। सिर्फ आपको बी पार्ट और सी पार्ट में सिर्फ एक ही अंतर आएगा कि बच्चों यहाँ पर हमने इससे कम वाली संख्या ली है और अगर यहाँ पर होता उसका योग तो हम यहाँ पर उससे अधिक संख्या लेते। उसके बाद घटाना और पूर्णांक योग और अंतर योग बिल्कुल सेम पहले वाली प्रक्रिया जो हमने पहले क्वेश्चन में की थी। बाकी आपको ये ध्यान रखना है अंतर पूछा है तो आपको इससे कम वाली संख्या लेनी है बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर उसका योग पूछा है तो आपको इससे अधिक संख्या लेनी है जो उसका अंतर या योग दिया गया है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लानते हैं बच्चों, आपको अपने पास अपनी पुस्तक रखनी है वो सोल्व आपसे यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। किसी प्रश्नोत्तर के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे, ठीक है बच्चों। और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? बच्चों यहाँ पर 2 टीम थी, इन्होंने कोई गेम खेला है, उसमें प्राप्त अंक किए हैं, दोनों ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं और निकालना क्या है कि जो अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं कि उनका योग, ठीक है बच्चों, कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं और बताना है कि क्या हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। चलेगा बच्चों, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सर्वप्रथम हम टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिखते हैं। प्राप्त किए गए अंक क्या है बच्चों? ये दिया गया है -40, 10 और 0। इनका योग कर लेते हैं बच्चों। टीम ए द्वारा प्राप्त अंकों का योग। चलिए बच्चों इनका योग कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पे हमें कोमा का निशान दिया गया है बच्चों वहाँ पर आपको प्लस का साइन लगाना है। -40 +10 +0। 10 में आप 0 का ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10। उसके बाद 10 प्लस का है, 40 माइनस का है, आंसर हमारा माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर जो संख्या बड़ी है वो नेगेटिव है, इसलिए आंसर हमारा क्या आएगा नेगेटिव में। 40 में 10 गए 30, यानी कि प्राप्त अंकों का योग टीम ए द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए थे उनका योग कितना है हमारा -30। चलेगा आगे बढ़ते हैं बच्चों। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या दिया है बच्चों? देखिए एक बार 10, 0 -40। अब इनका योग करते हैं बच्चों। टीम बी द्वारा प्राप्त अंकों का योग। चलो बच्चों 10 + 0 प्लस -40 10। ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 0 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 10 में 0 ऐड किया क्या आएगा 10। यहाँ पर प्लस के 10 और माइनस के 40। यहाँ पर जो हमारी संख्या है वो नेगेटिव में है, इसलिए आंसर हमारा क्या में आएगा माइनस में। ठीक है बच्चों, नेगेटिव। 40 में से 10 गए 30। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने जो टीम ए द्वारा प्राप्त अंक किए गए थे उनका योग किया, उसके बाद टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग किया। दोनों का योग बच्चों समान है, इसलिए किसी भी टीम ने अधिक अंक प्राप्त नहीं किए। और हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में
जोड़ सकते हैं। चलेगा बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है बच्चों, देखिए। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों यहाँ में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें खाली स्थान भी है, उसको हमको सोल्व करके वहाँ पर उसको फिलअप करना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया है बच्चों। -5, उसके बाद प्लस -8 बराबर -8, उसके बाद प्लस यहाँ पर डैश डैश। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। और यहाँ पर हमें खाली स्थान भी दिया गया है जहाँ पर एक संख्या भरी जाएगी। तो हमें करना क्या है, जहाँ पर एक खाली स्थान है हमें यहाँ को x मान लेना है बच्चों। क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू आएगी आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। ठीक है बच्चों, चलो सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं बच्चों इसकी। -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस x। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया बच्चों। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जहाँ की खाली स्थान दिया गया है आपको वहाँ x मान लेना है, उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है सोल्व करके बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को सोल्व कीजिएगा। -5 -8 कितना आएगा, -13, इधर -8 इधर झुका तो चलता है बच्चों। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ हमारे आगे रुक गया कि करना क्या है बच्चों। अब हमें जो इधर अंक है, संख्या दी गई है, आपको इसके पास लेके जाना है। ठीक है, x को आप इधर ही छोड़ दीजिएगा, जो -8 है इसको इधर ले जाएगा। जब भी आप बच्चों बराबर से दूसरी साइड संख्या ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाते समय बच्चों आपको सिर्फ एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर संख्या प्लस की है तो दूसरी साइड वो माइनस में जाएगी, अगर माइनस की है तो प्लस में जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो संख्या है हमारी -8, इसको जब इधर ले जाएंगे तो कहाँ में जाएगी बच्चों, धनात्मक में। ठीक है, तो -13 जुगा, तो इधर से -8 उठाया बराबर से लिया, तो इधर +8 x जुगा। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं। -13 + 8 यानी कि यहाँ पर जो हमारी संख्या है वो नेगेटिव में ज़्यादा है, इसलिए आंसर हमारा यहाँ पर माइनस में आएगा। 13 में से 8 गए 5, तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू हमारी क्या आई, -5। तो आप ध्यान लिख सकते हैं -5। और जब आप सोल्व करेंगे तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल आएगी। ठीक है बच्चों, इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट -53 प्लस इक्वल -3। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले में पार्ट में बताया था कि आपको जहाँ भी खाली स्थान दिया गया आप वहाँ पर उसकी वैल्यू x मान लीजिएगा। उसके बाद आपको सोल्व करते समय x की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू आएगी आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। चलिएगा बच्चों, सोल्व करते हैं। -53 यहाँ पर हम x मान लेते हैं बच्चों, बराबर -3। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है, जो हमारे पास ये इधर -53 दिया गया है, हम इसको इधरली साइड लेके जाते हैं बच्चों, x को इधर ही छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, इधर जो हमारी -53 है इसकी वैल्यू माइनस में बच्चों, और मैंने आपको बताया था कि जब बराबर से दूसरी साइड जाएगी तो उसका साइन चेंज होगा। ठीक है बच्चों, x -53 इसको इधर ले जाएंगे तो एक अहम जाएगी +53। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करें
सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमारा क्या आएगा बच्चों, -53 और +53 यानी कि 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू हमारी क्या आई, 0। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0। चलेगा बच्चों, समझ में आ रहा हो सब बच्चों के। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, क्या दिया गया है बच्चों, 17 प्लस खाली स्थान इक्वल 0। करना क्या है बच्चों आपको, जहाँ पर आपको खाली स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान, वहाँ पर आपको x मानना है, उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है। 17 x बराबर 0। ठीक है बच्चों, आप 17 को बराबर से दूसरी साइड ले जाएंगे, x 0, इधर 17 प्लस में इधर कहाँ में जाएगा बच्चों, माइनस में। x बराबर यहाँ पर इसकी वैल्यू निकलेगी -17। x की वैल्यू हमारी क्या है बच्चों, यहाँ पर -17 वैल्यू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है बच्चों, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिए। 13 प्लस ब्रैकेट में -12, उसके बाद प्लस खाली स्थान बराबर 13 ब्रैकेट -12 प्लस ब्रैकेट -7। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दिया गया, इसकी वैल्यू हम क्या मानते हैं, यहाँ पर x। 13 ब्रैकेट -12 x बराबर 13 ब्रैकेट। सर्वप्रथम बच्चों हम करना क्या है, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। यहाँ से 13 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई आएगी -12। बड़ा ब्रैकेट सोल्व करते हैं बच्चों, 13 -12 प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 13 में से 12 गए 1 प्लस x बराबर 13 प्लस -12 -7 क्या आएगा इनका योग, यानी कि माइनस प्लस, चिन्ह क्या आएगा बच्चों, माइनस का। 12 और 7 19। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर 1 प्लस x सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। 13 प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 1 प्लस x बराबर, यहाँ पर डिजिट माइनस की ज़्यादा है इसलिए सोल्व करके माइनस में आएगा। 19 में से 13 गए -6। अब करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। जो हमारे साथ x के साथ जो संख्या दी गई है उसको बराबर से दूसरी साइड भेजते हैं बच्चों। यहाँ से x 1 प्लस में इधर जाके कहाँ में आएगा, माइनस में। -6 इधर -1 x -6 -1 कितना आएगा बच्चों, -7। यहाँ पर x की वैल्यू हमारी क्या है बच्चों, -7। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो इसका फिफ्थ पार्ट दिया गया है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, वो बच्चों आपको घर से करना है। और बाकी आगे मिलते हैं आपके अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 लेकर। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और ज़रूरतमंद बच्चों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी हमारे वीडियो से अपनी पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।